हेलो एवरीवन, मेरा नाम कृष्ण है और चलो महाभारत शुरू करते हैं पढ़ने की। पिछली वाली वीडियो में हम लोग नष्ट इक्वेशन काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ ली, जिससे तुम्हारे सारे क्वेश्चन हो गए होंगे। अगर जिसने पिछली वाली वीडियो देखी है तो वो उसके लिए यहाँ बहुत एडवांटेज होने वाला है, क्योंकि पूरा यहाँ समझ में आ जाएगा बहुत जल्दी। और जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार जाके देख लें, क्योंकि बिन उसके तुम ये नहीं कर पाओगे। चलो करना स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली उसका एप्लीकेशन एक ही है, वो है कि कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल यूजिंग नष्ट इक्वेशन। देखो, मतलब हमारे पास अगर जो सिंप्लीफाइड करके हमने नष्ट इक्वेशन ये निकाल के रखी थी, ये निकाली थी कि अगर मान लो किसी का भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होता है ई नॉट, मतलब उसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल -0.059/n, ये बन है लॉग क्यू। क्यू मतलब क्यू क्या है, बेसिकली क्या समझते हैं कि रिएक्शन कोशेंट, जिसको मतलब लेफ्ट। और यहाँ देखने को मिल रहा था कि m+n, इस जनरल में लिखा, मतलब यहाँ अगर 1 लिख दो 1/m+n, इस तरीके से देखने को मिल रहा था। इस तरीके से है। इतनी बात अरे ये याद नहीं तो चलो कोई बात नहीं, धीमे धीमे सब कुछ काम हो जाएगा। देखो, लेकिन एक चीज़ तुम जानते होगे, वो है कि सेल पोटेंशियल जो निकालते हैं, EMF ऑफ सेल निकालते हैं, EMF ऑफ सेल या फिर सेल पोटेंशियल, उसका फॉर्मूला होता है कि ई सेल, मतलब सेल पोटेंशियल इक्वल टू होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो मतलब कैथोड और माइनस एनोड। क्या हो, कैथोड माइनस एनोड। कैथोड मतलब जहाँ रिडक्शन हो रहा हो, और एनोड मतलब जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा हो। क्योंकि पिछली वाली वीडियो से देखते आ रहे हो तो देखने को मिलता है कि एनोड उसको लेते हैं जिस पे ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड उसको लेते हैं जिस पे रिडक्शन होता है। देखो, और अगर कुछ समझ में नहीं है तो इतना याद रखना कि रिडक्शन की वैल्यू जनरली बड़ी होती है किससे, ऑक्सीडेशन से। रिडक्शन की वैल्यू ऑक्सीडेशन से जनरली बड़ी होती है। तो इस तरीके से निकाल लिया है। हमारे पास एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालने के लिए जनरल फार्मूला ये रहा है। कुछ नहीं, सब्स्टिट्यूट करना, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन हम इस रिएक्शन पे ज़्यादा वर्क करते हैं, क्योंकि इसे शायद डैनियल सेल बोलते हैं। तो इसमें कुछ इस तरीके से होता है, मतलब सेल की रिप्रेजेंटेशन अगर नहीं आती तो पिछली वाली वीडियो देखो, तभी बहुत कुछ समझ में आने वाला है। तो इसको ऐसे लिखते हैं कि आखिरकार इसमें कैसे कन्वर्ट हुआ होगा। सबसे बड़ी बात यही होगी ना, उसमें कुछ होगा कि जिंक सॉलिड से जब उसने क्या 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए होंगे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये होता है ऑक्सीडेशन। मतलब जिंक के इलेक्ट्रोड क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और आखिरकार ये वाली कंडीशन कैसे आई होगी कि जब कॉपर +2 एक्वस ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, जब जाके कॉपर बना होगा। मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन होता है। मतलब कॉपर का इलेक्ट्रॉन किस तरीके से वर्क कर रहा है, रिडक्शन की तरह वर्क कर रहा है। और अगर इस हम पूरी इक्वेशन को लिखते हैं, पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन को, तो सिंपली मैथ की तरह ऐड कर दो। जैसे x + y = z होता है, a + b = c होता है। अगर मैं इन दोनों रिएक्शन को जोड़ूंगा तो इक्वेशन को जोड़ूंगा तो कैसे जोड़ेंगे, x + y + a + b = z + c, ऐसे ही इनको जोड़ दो। जिंक सॉलिड प्लस कॉपर +2 एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन गिब्स Zn +2 +2 इलेक्ट्रॉन प्लस कॉपर। जो दोनों साइड कॉमन उसे कैंसिल कर दो। 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगी तो Zn S कॉपर +2 Zn +2 और कॉपर। कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। अब हम क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। कॉपर +2 से रिडक्शन लिखोगे इस तरीके में जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसका स्टैंडर्ड लिखो कॉपर का। वैसे अगर याद ना हो तो कोई घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि जो टेबल में दिया रहेगा या फिर तुम्हें गिवन रहेगा। इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना कि मुझे याद नहीं, फलाना ढिकाना, कुछ नहीं हो, कोई बात नहीं। -2.303 RT/, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का आ रहा है ना। तो वैसे NF लिख लेते हैं, वो हम सब बाद में लिखते रहेंगे। लॉग सिर्फ पहले इस पे बात करते हैं, कॉपर पे।
तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कॉपर है और लेफ्ट हैंड साइड ये है। मोलर कंसंट्रेशन इज सॉलिड है। कॉपर +2 एक सॉल्यूशन। कोई दिक्कत कोई समस्या? देखो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ समझ लो कि जो सेल बात की जा रही है ना, उन सेल दोनों की ए स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं, मतलब टेम्परेचर तो यहाँ 298 केल्विन है। कितना टेम्परेचर? तो 298 केल्विन है, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन 1 m नहीं है, ना ही इसकी कंसंट्रेशन 1 m है। मतलब मान लो कि इसके अंदर और कुछ कंसंट्रेशन होती है, मतलब उसकी मोलरिटी 1 के अलावा और कुछ हुई, तो क्या कंडीशन देखने को मिल रही है? क्योंकि अगर सब कुछ स्टैंडर्ड वाली कंडीशन होगी तो फिर क्या दिक्कत? फिर तो इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, तो यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो अपन ने देख लिया है, ये अपन ने किसके लिए लिख लिया है? कॉपर के लिए लिख लिया है। सेम टू सेम जिंक के लिए लिखोगे ई Zn+2 रिडक्शन पोटेंशियल लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं E0 Zn+2 Zn -2.303 RT/NF log। हाँ, अब यहाँ थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि बेसिकली तुम क्या लिख रहे हो? रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहे हो। तो रिडक्शन पोटेंशियल और तुम्हारी इक्वेशन कैसी है? ये है ऑक्सीडेशन में। तो सबसे पहले से रिडक्शन में चेंज करो। क्या करो? इसे रिडक्शन में चेंज करोगे तो कैसे हो जाएगी? इसकी जस्ट इक्वेशन अपोजिट कर दो। तो Zn+2 +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn, इस तरीके से लिख दोगे। अगर वो भी समझ में नहीं आता हो तो यहाँ से देख के लिख लिया करो कि इसको Zn, और मैं कहूँगा कि इसको देख के लिखो तो ज़्यादा सही रहेगा। Zn+2 अपॉन मोलर कंसंट्रेशन कन्फर्म है। मतलब ये है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, ये जिंक है। और अगर हम सेल का निकालना चाहें तो किस तरीके से निकालोगे? मतलब यहाँ जिंक किस तरीके से वर्क कर रहा है? एनोड की तरह, और किसकी तरह कर रहा है? कैथोड की तरह। तो ई सेल की वैल्यू क्या होगी? कैथोड माइनस एनोड। समझे कि नहीं? यहाँ तक कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अब ये वाली इक्वेशन यहाँ रखो, और ये वाली इक्वेशन उठा के यहाँ रख दो पूरी। तो तुम ई सेल निकाल के देखोगे, कैलकुलेशन करते रहना, कुछ बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखाता हूँ क्या आएगा कि E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड माइनस 2.303 RT/NF, क्योंकि दोनों साइड से कॉमन मिल जाएगा तुम्हें। और यहाँ तुम्हें देखने को वो मिलेगा कि अगर यहाँ लिखोगे तो कैथोड ए रहा ना, तो लॉग Cu और Cu+2 मोलर कंसंट्रेशन माइनस लॉग जिंक और जिंक+2, इतना तुम्हें मिलेगा। तो इतने की वैल्यू क्या होती है? इतने की वैल्यू होती है E0 ऑफ सेल, और इसको पूरा कंबाइन करके हम लिखाते हैं। इसकी जो वैल्यू देखने को आएगी वो आएगी इस तरीके से, याद रखना। ई सेल इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT/NF log Cu/Cu+2 और Zn+2 अपॉन Zn। क्योंकि देखो log x माइनस log y की वैल्यू होती है log xy। पिछली वाली वीडियो जो देखते आ रहे हो उन्हें बहुत कुछ समझ में आएगा। तो इस तरीके से लिखना है। अब एक चीज़ तो मैं क्या होनी चाहिए कि मोलर कंसंट्रेशन सॉलिड की होती है वो बन ले लेते हैं, और इसकी भी 1 हो जाएगी। तो ई सेल की वैल्यू आएगी, वो आएगी स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस 2.303 RT अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन रिडक्शन लॉग
जिंक +2 अपॉन कॉपर +2, ये रही है। ये अपन ने लिखी किसके लिए, डैनियल सेल के लिए। और एक चीज़ बता दें कि इतने की वैल्यू तुम्हें वही याद होनी चाहिए, कितनी होती है 0.0591। तो ई सेल की वैल्यू क्या आ गई है, E0 माइनस 0.0591 अपॉन n log Zn+2 अपॉन कॉपर +2 मोलर कंसंट्रेशन, काम खत्म। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा आखिरकार इक्वेशन कैसे कैसे आई है। कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। क्यों, ये कब आ रही है, जब टेम्परेचर हो 298 केल्विन, याद रखना 25 डिग्री सेल्सियस पे बात की जा रही है। अगर इसके अलावा कुछ होती तो कहानी और बदल जाती। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तो तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, हम जनरल इक्वेशन लिखवा देते हैं, क्वेश्चन कराएंगे, घबराओ नहीं, बहुत आसान है, सब कुछ आसान हो जाएगा। जैसे मान लो कोई जनरल इक्वेशन हम ऐसे तरीके से लिखते हैं कि ए प्लस बी और इसमें चेंज हुए n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी डी, इस तरीके का तुम्हें मतलब कोफिशिएंट है। जैसे अगर हम समझते हैं तो इक्वेशन मान लो कोई, मान लो जैसे ऐसे नहीं होती है कि कॉपर प्लस Ag प्लस गिव्स कॉपर +2 + 2Ag, मतलब बैलेंसिंग करके हो जाता है 2Ag, मतलब जब बैलेंसिंग करोगे तो इस तरीके से तुम्हें देखने को मिलेगा। क्योंकि इसमें जो मेन होती है वो होती है चार्ज को बैलेंसिंग भी करना पड़ता है। तो मतलब जितना देखो ए प्लस, जितना ये पॉजिटिव 1 है, पॉजिटिव चार्ज है, अगर A+ लिखा होता ना तो चार्ज बैलेंस नहीं होता है। रिडक्शन में जो रिडॉक्स रिएक्शन लिखते हैं उसमें चार्ज बैलेंस भी होना चाहिए और एटम के नंबर भी बैलेंस होना चाहिए, दोनों चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती हैं। अगर पता है हम सिंपल सा Cu + Ag प्लस Cu+2 और Ag लिखते हैं ना, इसमें नंबर तो बैलेंस है, नंबर ऑफ एटम बैलेंस है, लेकिन चार्ज बैलेंस नहीं है, क्योंकि रिएक्टेंट साइड +1 चार्ज है और प्रोडक्ट साइड +2 चार्ज है। दिक्कत इस जगह आती है। तो इसको बैलेंसिंग करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दे, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब ये 2 हो गया तो यहाँ 2 से करना होता है बस। इस कंडीशन में अगर हो तो हम किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। अब क्लियर हुआ कि आखिरकार किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो मतलब बैलेंसिंग करने, जो भी लिखना बैलेंसिंग करके लिखना, रिडॉक्स रिएक्शन कैसे बैलेंस करते हैं एक बार 11th क्लास में जाके देख लेना। तो इसमें तुम्हें कुछ नहीं लिखना होता है कि ई सेल पोटेंशियल इक्वल टू होता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, और E0 सेल की वैल्यू होती है कैथोड माइनस एनोड, माइनस वही बात करेंगे कि 0.059 अपॉन n, यही n, मतलब कहीं अगर n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, जितनी भी हो, लॉग। अब देखो यहाँ दिमाग लगाना है, पहले लिखो इसको, सो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C और पावर इसकी C, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D पावर D, घबरा नहीं, क्वेश्चन कराएंगे सब क्लियर होगा। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A पावर A, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B पावर B। इस तरीके की तुम्हारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आखिर तुम्हें इस तरीके से समझ में आ गया हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। कई जगह तुम्हें पॉजिटिव में भी लिखने को मिलेगा, कहीं बोल देंगे कि E0 CL इक्वल टू, कई किताबों में इस तरीके से लिख देते हैं। तुम्हें कुछ नहीं करना है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर देना है लॉग। इस वाले को ऊपर कर दो, इसको नीचे कर दो, क्योंकि मैं अभी हाल बता चुका हूँ कि लॉग 1/x की वैल्यू होती है माइनस log x, या फिर हम कह सकते हैं माइनस log y की वैल्यू होती है log 1/y। तो a की पावर a, b की पावर b, c की पावर c और d की पावर d। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तब तुम्हें और भी क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन से और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि तुम्हारे पास हाफ रिएक्शन दी है इस तरीके से, क्वेश्चन इस तरीके से कि कंसीडर हाफ कंपोस्ट ऑफ द सेल, इस तरीके के Mg मैग्नीशियम से Mg+2 पे गया, ये क्या हो रहा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन,
एंड सेकंड में क्या हो रहा है, AgS से गया है Ag+ पे। ये क्या हो रहा है, ये भी बेसिकली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। कोई बात नहीं, सब समझेंगे, सब ध्यान में रखेंगे। और इसने कहा कि ई ऑफ सेल कितना है, उसकी वैल्यू है 2.96 वोल्ट। और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Mg+2 कितनी है, वो है 0.130 m। और मोलर कंसंट्रेशन Ag+ कितनी है, उसकी वैल्यू है 1.0 इंटू 10⁻⁻⁴ m। अब हमें निकालना है कैलकुलेट स्टैंडर्ड EF ऑफ सेल। मतलब हमें निकालना है क्या, E0 की सेल की वैल्यू कि क्या होगी। तो सबसे पहले रिएक्शन लिखना स्टार्ट करो। क्या करो, रिएक्शन लिखना स्टार्ट करो। रिएक्शन होगी कुछ इस तरीके से कि मैग्नीशियम प्लस Ag+, ये एक्वस होगी, गिब्स Mg+2 और Ag। यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ एक चार्ज है, यहाँ दो चार्ज, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ से 2 से यहाँ 2 हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी हो रही है, 2 की। देखो यहाँ से यहाँ कितने 2 चेंज हुए ना, चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से, मात्र एक ही है। इसका मतलब समझते हैं, Ag+ से Ag बना, इसका मतलब जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तब इतना बना है। अगर 2Ag+ से अगर हमने इसने 2Ag बना है, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। क्यों, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसके लिए चाहिए और 1 इलेक्ट्रॉन इसके लिए चाहिए है। कन्फर्म। लेकिन तुम याद रखना, जैसे अगर हम जनरल एक चीज़ देखते हैं, क्योंकि बच्चे इसमें यहाँ गलती कर देते हैं। इम्पोर्टेंट बात इस जगह ये है कि Zn+2 से इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो जिंक बना। इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है कितना, -0.76 वोल्ट। अगर तुम यहाँ लिख दो 2 Zn+2 + 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 Zn, तो इसकी E0 की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। याद रखना, कोफिशिएंट बदलने से कुछ चेंज नहीं आएगा। अगर हम 6-3 भी कर दें ना, तो भी कोई चेंज नहीं आने वाला है। अब मतलब समझ में आ रहा है क्योंकि नहीं, लेकिन वो होता है कि चार्ज बैलेंसिंग हो जाना चाहिए। इस तरीके का अपन ने देख लिया है। अब बढ़ते हैं हम आगे। क्या करते हैं, हम बढ़ते हैं आगे। गला बहुत भयंकर दर्द करने लगा है बोलते बोलते, सुबह से बोल रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा धीमे धीमे आवाज़ भी कम होती जा रही है। अभी शाम के बज रहे हैं 6:30, शाम के बज रहे हैं 6:30। तो हमने लिखा है Mg सॉलिड 2Ag+ एक्वस सॉल्यूशन है, Mg+2 एक्वस सॉल्यूशन है, 2Ag सॉलिड। तो E की वैल्यू होती है E0 -2.303 RT/NF log। इसको लिखो, इसका तो वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, लिखने की ज़रूरत नहीं है। लिख भी लोगे तो पता है कुछ नहीं यार, कि Ag(2) Mg+2 पावर कुछ नहीं, Mg सॉलिड और Ag+2 पावर 2। देखो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो E0 की वैल्यू आ जाएगी, E की वैल्यू आएगी E0, इतने की वैल्यू तुम्हें याद हो जानी चाहिए 0.059 1/n। n कितने हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। यहाँ से देखो चाहे यहाँ से देखो 2 log। इसकी कंसंट्रेशन तुम्हें दी है, कितनी है, स्टार्टिंग में दी थी 0.130। इसकी कंसंट्रेशन कितनी है रखोगे, इसकी कंसंट्रेशन भी दी थी स्टार्टिंग में 1.0 × 10⁻⁻⁴, इसकी पावर हो जाएगी 2। इसकी वैल्यू
2.96 ई नॉट माइनस 0.0591/2 लॉग, इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी कितनी 0.130 इंटू 10⁸ पूरा सॉल्व करोगे तो 2.96 ई नॉट माइनस 2.2099 सॉल्व करके लाओगे तो ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी 3.17 वोल्ट। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक जितना जब गला चिल्लाए हैं इतना गला फाड़ा है तो तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात कि आखिरकार मैं मेन बात तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। कब प्लस लेते हैं कब माइनस लेते हैं लॉग की वैल्यू तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए। जनरल फार्मूला भी लिखवा दिया है। जनरल फार्मूला मतलब मैंने क्या बताया है कि आखिरकार 298 केल्विन पे टेम्परेचर पे लेते हैं। एक बात स्टार बना के लिख लो, फॉर प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड एंड गैसेस एट 1 atm प्रेशर, 1 atm प्रेशर ही होगा। मोलर कंसंट्रेशन जो ले रहा है ना ब्रैकेट के अंदर मोलर कंसंट्रेशन ही ले रहे हैं, इज टेकन एज यूनिटी मतलब 1। इसको याद रखना, मतलब याद रखना ही है, बहुत काम आएगा क्वेश्चन करने के लिए। तो अब बढ़ते हैं हम आगे जो टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन सेल। इसका भी तुमने कहीं ना कहीं जिक्र या फिर इसका कहीं ना कहीं बात सुनी होगी। कंसंट्रेशन सेल क्या कह रहा, कंसंट्रेशन सेल क्या कहलाता है उसी के ऊपर थोड़ा डिस्कशन कर लें ताकि बहुत कुछ क्लियर होता जाए। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात और ये है, जो हम पोटेंशियल लेते हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं नर्स्ट इक्वेशन में। क्या लेते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में अगर दिया तो चेंज कर लेना। अगर मान लो कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है -0.76 तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा -0.76, मतलब इसका जस्ट इन्वर्स होता है। तो अब बढ़ते हैं हम कंसंट्रेशन सेल के ऊपर। देखो, इसकी बात पता कब आई है कि जब दोनों बीकर में इलेक्ट्रोड का नेचर सेम हो। इलेक्ट्रोड नेचर क्या होना चाहिए? सेम। मतलब अभी हम ले रहे थे जिंक ले रहे थे, कॉपर ले रहे थे, अब मान के चलेंगे कि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रोड लेंगे कॉपर का। इलेक्ट्रोड का नेचर सेम होना चाहिए, वट कंसंट्रेशन दोनों बीकर में अलग अलग होना चाहिए। जैसे एक बीकर है एक बीकर है, इसमें भी कॉपर लगा इसमें भी कॉपर लगा, लेकिन यहाँ m की वैल्यू मान लो 0.10 है और यहाँ m की वैल्यू मान लो 0.20 m है। क्या समझे? मतलब ये सॉल्ट ब्रिज है, इस तरीके से वायर, उससे मतलब नहीं है। इस तरीके की बात तुम्हें समझनी है, समझे कि नहीं? दोनों में इलेक्ट्रोलाइट का नेचर तो वही लेंगे, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोलाइट लेंगे तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। तो इस वाले केसेस में आखिरकार क्या तुम्हें देखने को मिलेगा? इस टाइप के सेल को बोलते हैं हम कंसंट्रेशन सेल। सिंपल सी बात है। देखो, इसमें जो हमें देखने को मिलता है ये है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड इक्वल टू होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। क्यों? क्योंकि जब दोनों का नेचर सेम है तो स्टैंडर्ड तो सेम हो ही जाएगा ना। इतना बेसिक समझ में आया? अगर दोनों का नेचर सेम है तो उसका कैथोड का जितना स्टैंडर्ड होगा उतना ही इलेक्ट्रोड का होगा, एनोड का होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि ई सेल इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस RT/NF ln ln। अब बात आती है कि तुम किसको क्या कंसंट्रेशन लेते हो, ln। अब यहाँ लिखने की ज़रूरत है, यहाँ क्या लिखोगे तुम? जैसे तुम्हारे पास क्या दिया है? कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, मतलब उसका इलेक्ट्रोलाइट्स। इसकी कंसंट्रेशन हम C1 ले लेते हैं, सॉल्ट ब्रिज, कॉपर सल्फेट ऑफ CO4 एक्वस सॉल्यूशन। इसकी कंसंट्रेशन मान लेते हैं C2।
और Cu, मतलब हाफ सेल इतना है और हाफ सेल इतना है। क्या क्या, हाफ सेल इतना है और हाफ सेल इतना है। इतनी बेसिक सी बात समझ में आ गई है। मैंने क्या कहा था, जो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं वहाँ क्या लिखते हैं, वहाँ लिखते हैं हम ऑक्सीडेशन, और यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं हम रिडक्शन। और अगर तुम्हें इसमें Q की वैल्यू में लिखते थे, हम कैसे लिखते थे, Q इक्वल टू ऑक्सीडेशन वाला रिडक्शन वाला। तो यहाँ लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे C1 मोलर कंसनट्रेशन ऑफ CuSO4 की, इसकी मोलर कंसनट्रेशन CO यहाँ की, और फिर लिखेंगे मोलर कंसनट्रेशन ऑफ CO4 इस साइड की, तो यहाँ C2 हो जाएगी। कि जैसे मान लो यहाँ की वैल्यू हमने कितनी ली थी, यहाँ की वैल्यू ली थी, मान लो यहाँ लिखेंगे तो 0.10 और अपॉइंट 0.20, इस तरीके से लिखेंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या? हम क्या जान चुके हैं कि इसकी वैल्यू तो हो रही है 0, तो ई सेल इक्वल टू क्या आ रही है, -RT अपॉन NF ln C1 अपॉन C2। तो ई सेल इक्वल टू, देखो माइनस में प्लस में करोगे -RT अपॉन NF, इसे लॉग में करोगे तो 2.303 लॉग C1 अपॉन C2। तो जस्ट अब अगर यहाँ पॉजिटिव करना है तो RT 2.303 RT अपॉन NF लॉग अपोजिट कर दो C2 अपॉन C1, तो यहाँ ये पॉजिटिव लगा देना। तो ई सेल की वैल्यू ये रही है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? मेरे हिसाब से तो कोई नहीं आनी चाहिए। क्या, कोई नहीं आनी चाहिए। अगर तुमसे कोई पूछे कि आखिरकार कंसंट्रेशन सेल क्या होता है, तो तुम आराम से बता सकते हो कि नहीं कंसंट्रेशन सेल क्या होता है। कंसंट्रेशन सेल मतलब कि अगर इसी पे बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि दोनों का नेचर कॉपर है, दोनों के अंदर कॉपर सल्फेट डला है, बस दोनों की कंसंट्रेशन अलग अलग है। मतलब यहाँ M की वैल्यू अलग है, यहाँ M की वैल्यू अलग है, बस। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई सुझाव तो आप कमेंट्स में बेझिझक लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बेझिझक लिख सकते हैं। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कम से कम 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। कितने फ्रेंड के साथ, 3 फ्रेंड के साथ। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, अगर मान लो तुम्हारे पास इस तरीके से दिया हो, एल्युमिनियम +3 एक्वस सॉल्यूशन Na+2 Na। अब यहाँ तुम्हें समझने वाली दिमाग लगाना है। देखो यहाँ तुम किस तरीके से लिखते हो कि मान लो एल्युमिनियम और Na ये गिब्स एल्युमिनियम +3 और Na। क्या समझे? इस तरीके से हम समझ गए हैं। अब देखो यहाँ +2 हो जाएगा। अब तुम एक चीज़ देख रहे होगे कि नंबर ऑफ एटम तो सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट, लेकिन रिएक्टेंट साइड +2 चार्ज है और प्रोडक्ट साइड है +3 चार्ज। चार्ज भी बैलेंस करना है अब तुम्हें। तो चार्ज तुम किस तरीके से बैलेंस करोगे, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब यहाँ से 3 से करोगे तो यहाँ से 3 हो जाएगा, यहाँ से करो तो यहाँ से 2 से हो जाएगा। तो 2 एल्युमिनियम 3 Na+2 और 2 Al+3 और 3 Na। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कितना हुआ है, तो लगाओ दिमाग कि यहाँ से लेके यहाँ तक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना चेंज हुआ है। यहाँ मान लो एक Na+ से Na में जाते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। अगर 3 से गया तो 6 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ई सेल क्या हो जाएगा, ई सेल हो जाएगा E0 -0.059/6
लॉग, अब वही लिखने की आखिर कंसंट्रेशन कैसे लिखनी है, तो ये कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन इसकी पावर 2, क्योंकि ये तो सॉलिड में होगा, ये भी सॉलिड में होगा, सिर्फ इसकी तो पहले इसकी, अगर इसकी लिखो तो 1, इसके अगर लिखोगे तुम तो Ni+3 की तो 1 हो जाएगा, अपॉन Ni+2 की पावर 3, ये कब निकलेगा 298 केल्विन पे। तो मुझे उम्मीद है कि अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, गला बहुत भयंकर दर्द करने लगा है। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, कल मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो, कमेंट सुझाव लिखते रहो।